देखिए, क्या आप लोग भी इतना परेशान हो जाते हैं कि भाई 9th क्लास की ग्रामर कितनी हार्ड है और हम इसको कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर हमें वो कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ होती है। लाइक हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें। 9th क्लास की ग्रामर है एंड बोर्ड हो जाता है हमारा 10th क्लास में, तो हम किस तरीके से पढ़ें। सो देखिए, आज आपका मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस के ज़रिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि अब मैं आज से आपके लिए लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक वन चैप्टर वाइज आपके ग्रामेटिकल प्लस मैं आपका लिटरेचर भी लेकर आऊँगी। ओके, सो बस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग अब मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी इजीली समझ सकें। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। और देखिए, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा कर चलूँगी और मेरी पूरी उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग को मैं बहुत बेटरली अंडरस्टैंड करा सकूँ। ओके, सो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास के तरफ। देखिए, तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है, बट मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो आप इसको ज़्यादा इसमें घबराएं नहीं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी है आपका ये चैप्टर। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी है, क्लास 9 का चैप्टर है और चैप्टर 1 है आपका ग्रामर का। ओके, इसके अंदर हम सारी वो चीज़ें जानेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट्स द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड व्हाट्स द प्रेडिकेट इन द सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों के लिए। ठीक है, सो चलिए देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई थी कि हम सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर चलूँगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर आप उसको देख लेंगे तो वो आपका बेसिक क्लियर करके चलेगा। ओके, देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, देखिए हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हमें ये नहीं पता होता सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे कि आपका जो सेंटेंस होता है वो बनता कैसे है। एक्चुअली में जो आपका ये देखिए सेंटेंस है, ये बन के कैसे तैयार होता है। मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि देखिए लेटर होते हैं हमारे ABCD EFGHIJKL। ठीक है, ये A to Z तक ये हमारे लेटर्स हो गए। लेटर से हमारा क्या बन के तैयार होता है, देखिए वर्ड्स एंड फिर वर्ड से अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज द सेंटेंसेस। व्हाट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये होता है हमारा सेंटेंस। ओके, इट्स क्लियर। क्या है लेटर से हमारे वर्ड्स बन के तैयार होते हैं। देन वर्ड्स के अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब कि जब एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर हमारा तैयार करते हैं एक सेंटेंस, तो ये होता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, आर्ट्स क्लियर फॉर यू। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, देखिए सब्जेक्ट के बारे में। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम सेंटेंस एक बना के अपना तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको गिवन किया है दैट वसीम सिंग अ सॉन्ग। वसीम एक गाना गाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब वो होगा कैसे, सबसे पहले हमें वहाँ पर नोटिस करना है। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। सब्जेक्ट तो वो होता है जब किसी के बारे में कोई बात की जा रही हो। ओके, इट्स योर सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट क्या होता है, क्या बात की जा रही है उसके बारे में, वो होता है आपका प्रेडिकेट। देखिए, अब यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, हमारे वसीम के बारे में बात हो रही है। तो मीन्स के देखिए ये है हमारा व्हाट, सब्जेक्ट। मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर दिया है। वसीम के बारे में बात हो रही है, वो क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है, तो इट मीन्स दैट कि ये हमारा है प्रेडिकेट। ओके, आई होप सर इट्स क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट है देखिए हमारा आदिल स्पीक्स इंग्लिश। आदिल इंग्लिश बोलता है। अब देखिए, आदिल इज योर सब्जेक्ट एंड स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका हो गया देखिए प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है देखिए शी क्राइड अ लॉट। शी इज योर सब्जेक्ट एंड क्राइड अ लॉट इज योर प्रेडिकेट। What? It's your subject and it's your predicate. So देखिए, ये था हमारा बेसिक के पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमारा होता क्या है,
कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, वो कितने पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन अभी हमें इसको और अच्छे से एकदम होता है ना, बिल्कुल ओपनली पढ़ना है हमें। पहले हम इसको जानेंगे, क्योंकि देखिए जब हमें ये छोटी सी चीज़ मालूम होती है तो डेफिनेटली हम आगे का भी अच्छे से मालूम कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन टेक एसेस। देखिए अब हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। देखिए वहाँ पर हमने सब्जेक्ट पढ़ा और प्रेडिकेट पढ़ा, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं ये भी, इनके भी पार्ट्स होते हैं, ये भी डिवाइड होते हैं कि भाई इसमें ये क्या क्या सब्जेक्ट होगा, मतलब कि कितने तरह के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कितने तरह के हमारे प्रेडिकेट्स होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो आपका एक सब्जेक्ट होता है देखिए उसमें 3 टाइप्स होते हैं। मतलब कि एक तो उसका होता है देखिए डिटर्मिनर, एक होता है क्वालिफायर, एक होता है देखिए मेन वर्ड, और उसको हम हेड वर्ड भी कह देते हैं एक सब्जेक्ट में। अब वो होता कैसे कैसे है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर आप ये यू कैन सी हियर दैट माय फादर कॉल्ड मी। अभी जस्ट हम बढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट को आप जस्ट साइड कर दीजिए। ओके, माय फादर कॉल्ड मी। अब यहाँ पर देखिए माय फादर है सब्जेक्ट आपका, ये जो है आपका देखिए माय फादर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमारे डिटर्मिनर एंड क्वालिफायर, ये एंड मेन वर्ड, ये 2 चीज़ के बारे में बात कर, 3 चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब हमें इसमें से ये देखना है कि इसमें डिटर्मिनर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है। तो देखिए देखिए माय फादर है आपका, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा ही क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, अब माय फादर मेन वर्ड आपको क्या लग रहा है, फादर मेन वर्ड लग रहा है आपको, ठीक है। जब हम बात करते हैं, जब एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही, लाइक अगर मैं किसी का अपना नाम ही लूँगी यहाँ पर, या फिर मेरी सिस्टर बोलूँगी, तो मेरी सिस्टर के बारे में बात हो, तो सिस्टर वो हमारा होता है, ये देखिए मेन वर्ड। तो ये आपका है ओनली फादर, ये है आपका मेन वर्ड, मेन वर्ड कह सकते हैं आप इसको, या फिर हेड वर्ड कह सकते हैं। और अब देखिए माय है आपका तो देखिए माय है आपका यहाँ पर क्वालिफायर, व्हाट, क्वालिफायर, वो क्यों, अब देखिए जब सब्जेक्ट से मेन वर्ड, जो आपका हेड वर्ड होता है ना, लाइक जो आपका मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड से पहले अगर कोई एक वर्ड है आपका, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं क्या, दिस इज योर क्वालिफायर। ओके, और अगर मेन वर्ड से पहले आपके दो सब्जेक्ट आ रखे हैं, यानी कि 2 वर्ड्स आ रखे हैं, अगर देखिए मेन वर्ड से पहले आपके कितने, 2 वर्ड्स आ रखे हैं, तो इसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल मेन वर्ड के जस्ट बराबर वाला होता है वो तो हो जाएगा देखिए आपका क्वालिफायर, एंड सेकंड वन ये हो जाएगा फर्स्ट। देखिए हमें स्टार्टिंग से नहीं चलना है, बैक से चलना है, मेन वर्ड के जस्ट बराबर से, मेन वर्ड के जस्ट बराबर वाला तो होगा वो आपका होगा देखिए क्वालिफायर, एंड सेकंड वन होगा आपका, ये होगा डिटर्मिनर। ओके, क्या एक तो हो गया उसमें क्वालिफायर, एक हो गया आपका डिटर्मिनर। अब हम यहाँ पर वो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अ लिटिल गर्ल सो मी द राइट वे। एक छोटी लड़की ने मुझे सही रास्ता बताया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में हमारे क्या 3 चीज़ें आ रखी हैं गर्ल के बारे में, बट एक जो पर्टिकुलर, एक जो हमारा जो प्रॉपर जो वर्ड है हेड वर्ड, इट्स योर गर्ल। ओके, हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर। देखिए इसमें यहाँ पर हेड वर्ड क्या है आपका, हेड वर्ड इज योर गर्ल। ओके, देन जस्ट इसके बाद वाला आपका होता है क्वालिफायर, ये है आपका क्वालिफायर, एंड ये अ है आपका डिटर्मिनर। व्हाट, girl is your head verb and little is your
देखिए लिटिल आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, ओके, एंड a is your determiner, ओके। ये था हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन मैं इसको आपको रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज जो डिटर्मिनर, देन क्वालिफायर, देन मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है, जो प्रॉपरली किसी की पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है वहाँ पर आपकी, देखिए, ओके। देन उसके जस्ट अगर उस मेन वर्ड से पहले कोई एक वर्ड है आपका, तो वो होता है हमारा क्वालिफायर। और अगर 2 वर्ड होते हैं तो फर्स्ट वन होगा डिटर्मिनर, सेकंड वन होगा क्वालिफायर, एंड थर्ड वन होगा आपका मेन वर्ड। मैं यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो लिख देते हैं डिटर्मिनर, ओके, दिस इज योर क्वालिफायर, ओके, एंड दिस इज योर हेड वर्ड, ओके। डिटर्मिनर, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड, यही इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखिए एग्जाम में भी। उसमें क्या होता है कि आपको वो सेंटेंसेस दे देते हैं, सेंटेंसेस देने के बाद में वो जस्ट आपको सामने ऑप्शन रख देते हैं दैट व्हाट इज द डिटर्मिनर, व्हाट इज द क्वालिफायर एंड व्हाट इज द प्रेडिकेटर। सो उस टाइम पे हमें ये चीज़ को पहचानना होता है, ओके। प्लीज टेक एसेस। अब हम चलते हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। आई होप सो कि आपको सब्जेक्ट वाला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके। अब हम बात करेंगे कि देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में भी हमारे 3 चीज़ होते हैं। एक मैं इसमें यहाँ पर लिखना भूल गई, कॉम्प्लीमेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं आपको जिस बता के चलूँगी। अभी हमें जिस ध्यान देना है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे प्रेडिकेटर बोले तो ये हमारी 3 चीज़, इसमें भी हमारे 3 ही पार्ट्स होते हैं, ओके। फर्स्ट वन डायरेक्ट, देन सेकंड वन इनडायरेक्ट, देन थर्ड वन इज योर कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, अब हम ये चीज़ लाइक जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें आ जाता है व्हाट, क्या, देखिए व्हाट, आपको बस ये ध्यान रखना है कि व्हाट एंड टू whom, what to whom। और कॉम्प्लीमेंट, जब हम किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते लाइक दैट शी इज़ अ स्टूपिड गर्ल, दैट आई कॉल हर इंटेलिजेंट गर्ल, तो आपने उसको में है देखिए व्हाट, एंड इनडायरेक्ट में टू whom, किसका, किसकी, एंड कॉम्प्लीमेंट में वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए शी और हाँ एक चीज़ और है, देखिए इसमें हमारा वर्ब, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका एक ही वर्ड आता है तो उसको हम कहेंगे वर्ब। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में है, ये है आपका देखिए सब्जेक्ट, दैन इट्स योर वर्ब। तो देखिए जो हमारा प्रेडिकेट बना हुआ होता है 4 चीज़ों से, 1 2 3 एंड दिस वन इज योर 4th वन, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड वर्ब। तो ये 4 चीज़ें होती है। मोस्टली जो जब से ज़्यादा जाना जो जाता है ना, देख डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हम मोस्टली पढ़ते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट आपने समझ लिया है, इट्स गुड फॉर यू। जब सब्जेक्ट के बाद केवल एक वर्ड हो आपका, सो मीन्स के वो आपका वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, शी रीड्स अ बुक। अब हम यहाँ पूछेंगे व्हाट, क्या पढ़ रही है वो, तो ये जो बुक है ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। हम अगर कोई पूछता है कि वो क्या कर रही है, हम उसका पर्टिकुलर जवाब देंगे सिंपली दैट शी रीड्स अ बुक। सो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इट्स योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड शी इज ऑल्सो योर subject and reads is your also a verb, okay, reads is already your verb। अब हम देख लेते हैं कि to whom वाला, कि किसको, किसका। अब देखिए यहाँ पर he gave me a gift, he gave me a gift। अब यहाँ पर ये देख किसको दिया उसने, देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, गिव इस ये हमारा हो गया है, गिव मी अ गिफ्ट, ये कोई चीज़ उसने दी है, किसको, किसको दी है, टू होम। अब यहाँ पर आ गया ना मी, तो ये हो जाएगा आपका व्हाट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ओके, मी मतलब कि किसको दिए, टू होम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, बट आपको ये देखना है टू होम, किसको, किसका, किसके। ओके, जब आपको इस तरह का लगे कि हाँ भाई इस सेंटेंस में ये कुछ ऐसा पूछ रहा है, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ वही होगा कि मी, यू या ही या शी होता आपका। ओके, तो ये हो जाता हमारा कि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं, देखिए ही गेव अ गिफ्ट टू मी, मतलब कि उसने किसको दिया, यहाँ पर भी टू मी आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर टू आ गया हमारा, टू मी। तो देखिए पहले क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्चुअली में दो कुछ रूल होते हैं। एक तो होता है कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या आएगा सेंटेंस के बीच में, और एक बार क्या आता है आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होगा उससे पहले, उसके जस्ट पहले आपका ऑफ या फिर टू आता है। क्या आएगा इसमें, ऑफ या फिर टू आएगा, तो तब भी ये आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हम इन दोनों की सेंटेंस की हिंदी समझते हैं। ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। एंड ही गेव अ गिफ्ट टू मी, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, किसको, मुझे, टू मी। दोनों का सेंस तो एक ही है, बस ये है कि हमने अपने सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया है, लेकिन जो उसका सेंस है, उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट इशारा तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है, इंटेंशन उसका यही है कि उसने एक गिफ्ट दिया मुझे, उसने एक मुझे गिफ्ट दिया। तो ये था हमारा देखिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का, जिसमें हमने जाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देन वर्ब क्या होते हैं। देखिए सब्जेक्ट के अगर बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, सो इट्स योर वर्ब। और अगर देखिए सब्जेक्ट में अगर लाइक सेंटेंस में आपका ये पूछा कि क्या, उसने क्या दिया, या उसने क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या खा रही है, तो जो व्हाट का जो आप आंसर दोगे, सो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि बुक था हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है देखिए हमारा ही गेव मी अ गिफ्ट। अब देखिए इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें देखना है टू होम ओनली, तो ये इसका हो जाएगा ही गेव मी अ गिफ्ट, किसको दिया उसने, मुझे, तो मीन्स के मी इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। एंड दो सेकेंड वन रूल में हमारा क्या आ जाएगा, ही गेव अ गिफ्ट टू मी। बस हमने क्या किया, अपने सेंटेंस को थोड़ा सा आगे करके लिख दिया है, लेकिन जब आपका टू होम से पहले टू या फिर ऑफ आ जाए, तो तब भी हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ आगे। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, वो तो था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस आपके कितने तरह के होते हैं। सो देखिए सेंटेंसेस आपके होते हैं आपके कितने तरह के, 4 टाइप्स के। व्हाट, 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज योर देखिए असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम इनको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लेते हैं ब्रीफली कि क्या होता है ये। ओके, देखिए सबसे पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे देखिए 2 टाइप्स के। व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स। वो कैसे, देखिए इट्स योर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज योर नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखिए जब आप नॉर्मली कोई सेंटेंस बोलते हो, लाइक उसमें ना ही तो आपने कोई क्वेश्चन किया है, ना ही कोई आपने किसी चीज़ को मना किया है। जब जैसे कि दैट आई एम टीचिंग यू, दैट यू आर वॉचिंग मी, दैट आई एम राइटिंग, यू आर रीडिंग, ओके, या आई एम डूइंग वर्क। सो ये है इसकी सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हो जाएंगे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, और लास्ट में इसमें हमारा क्या आ जाता है, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट वन है देखिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस में जब नॉट आ जाए, नावर आ जाए, ओके, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं, या नो आ जाता है आपका, देखिए नो, नॉट और नावर, सेंटेंस के बीच में जब आपके नो, नॉट, नावर आ जाता है, मीन्स दैट इट्स योर नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि दिस कपल हैज़ नो किड, इन कपल के पास कोई बच्चा नहीं है। शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जा रही है। आई नेवर गो एट दैट प्लेस, मैं उस जगह पर कभी नहीं जाऊंगी। ओके, तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं।
वो था हमारा असर्टिव सेंटेंस का पार्ट। सो सेकंड वन है आपका, देखिए ये हमारा सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट वन क्या होता है, जब हम यस और नो में आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, लाइक क्या आप ये काम कर रहे हो, आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रही हो, आर यू लाइकिंग दैट किड्स, क्या आप उन बच्चों को पसंद कर रही हो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं दैट यस और नो में आंसर करते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट है आपका यहाँ पर, इज़ ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वो एक अच्छा लड़का है, सॉरी अच्छा छात्र है। कैन यू टीच मी इंग्लिश, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकती हो। आप यहाँ पर क्वेश्चन ही कोट करते हो, ओके। यहाँ पर नो वॉट, नो वाई, नो हुम यहाँ पर यही नहीं यूज़ होता। अब हम देख लेते हैं WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए W फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, वाई, वेयर, हुम एंड वैन, विद हुम, वॉट, ये सब वर्ड्स आ जाते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर। जैसे कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। व्हेन डज मोहन ईट द फूड, मोहन खाना कब खाता है, ओके। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो तो आप देखिए इजीली पहचान सकते हैं। और सॉरी, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे इनमें हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरीके से आता है आपके। देखिए ये पूछे किस तरीके से जाएंगे एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको सेंटेंस गिवन होगा। सेंटेंस में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। एक तो अगर देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की, व्हेन, और एक लास्ट में आप ये चीज़ ज़रूर देख नोटिस करना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये वही चीज़ होती हैं जो हमें आइडेंटिफाई करवाती हैं, जिसकी वजह से हम एनालाइज करवा पाते हैं कि हाँ भाई ये हमारा ये सेंटेंस हो सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ओबे, परमिशन, ठीक है, रेस्पेक्ट, सजेशन, ये सब वर्ड्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। और इन वर्ड्स में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यू होता है ना, ये हिडन होता है सम सेंटेंसेस में, सभी में नहीं, कुछ सेंटेंसेस में, ओके। जैसे कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, हमने सामने वाले को बोला है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, हार्ड वर्क करो वरना तुम फेल हो जाओगे। प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्लीज़, आपने किसी से क्या किया है, किसी से रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके। देखिए हमने पहले यहाँ पे बात कर लिया ओबे, परमिशन, रेस्पेक्ट, सजेशन। जब आपके इस तरह के वर्ड्स लाइक सेंटेंस में आपको ये शो हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर पिटी है या फिर ओबे है, परमिशन है, तो वो सेंटेंसेस आपके होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। गॉट इट। सो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, आपने यहाँ को किसको क्या किया, सजेशन दिया है सामने वाले को, मीन्स दैट कि इट्स योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेरी मदद करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वी शुड ओबे टू आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स की क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, लाइक उनका आदर करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, जिसमें हमने ओबे वगैरह और इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखे हैं। आई होप सो कि इसमें आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है देखिए हमारा निगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये था हमारा पॉजिटिवली आंसर करने का। निगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं, ओके। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंसेस आर दैट डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, डू नॉट प्लग द फ्लावर। एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए मना करेंगे तो वो हमारा आएगा इम्पेरेटिव, निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में, ओके। नेक्स्ट है देखिए हमारा नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर कभी झूठ नहीं मत बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो। तो देखिए नेवर टेल अ लाई, आप सामने वाले को सजेस्ट करें कि तुम झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, या कभी झूठ मत बोलना, नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट वन यूज़ है देखिए हमारा ये यूज़ ऑफ लेट का। एक्चुअली में ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आएगा आपका, निगेटिव फॉर इम्पेरेटिव एंड यूज़ ऑफ लेट। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस में क्या होते हैं, लेट से स्टार्ट होता है, लेट वी गो देयर, ओके। जैसे कि लेट द स्टूडेंट स्टडी पीसफुली, इन बच्चों को
शांति से पढ़ाई करने दो। आप ये क्या कह रहे हैं, जब हम या तो सामने वाले से कभी कोई काम करने का एक इनडायरेक्टली परमिशन लेते हैं, लाइक लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो देयर, ओके, लेट अस राइड द बाइक, हमें बाइक चलाने दो। हम जैसे कि सामने वाले से जस्ट बोल रहे हैं दैट हमें बाइक चलाने दो। हमने यहाँ पर प्लीज़ वगैरह का यूज़ नहीं करा, बट एक तरीके से ये हमारा क्या है, आप उनसे रेस्पेक्ट कर, उनसे लाइक परमिशन ले रहे हो, इनडायरेक्टली परमिशन। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। देखिए अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपके लिए और आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएं, और मैं आपके लिए बैक टू बैक सारे चैप्टर्स की वीडियोस लेकर आऊँगी। ओके, डोंट वरी। एंड अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, जस्ट आपका सेशन ही स्टार्ट हुआ है, तो आई होप सो कि आप एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, 9th 10th 11th 12th में तीनों ही ये 4th क्लासेस की ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो जल्दी से आप लोग ना मेरे चैनल का जो लिंक है जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने क्लास स्टूडेंट्स को बताइए। ओके, सो नेक्स्ट वन है, देखिए हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्चुअली हम लोगों ने जो पढ़े थे इंटरजेक्शंस जो होते हैं हमारे। ओके, इंटरजेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एक हैप्पीनेस फीलिंग होती है, एक सोरोफुल फीलिंग होती है, एक सैडनेस वाली फीलिंग होती है, तो इनको हम अलग अलग तरीके से शो करते हैं। कोई चोट हमें लग जाए तो तब हम क्या करते हैं, आउच वाली एक वो सिचुएशन आती है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका यही होगा। आप इनको पहचानेंगे कैसे, देखिए जहाँ पर उस सेंटेंस में आपको हैप्पीनेस नज़र आएगी, सैडनेस नज़र आएगी, एंगर नज़र आएगा, देन सरप्राइज, देन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लाइक कोई चीज़ को देख के आप सरप्राइज हो रहे हो, और अगर ये भी नहीं कर पाए तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये साइन देख लें। व्हाट, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है आपका, आप इसको देख कर चलें कि जब आपके सेंटेंस में ये वाला साइन होगा तो मीन्स दैट कि इट्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो है ना अमेजिंग एक्टर सलमान है। सलमान कितना अमेजिंग एक्टर है। होरा वी वॉन द मैच, होरे वी वॉन द मैच, वाह, जब एकदम होरे ये वाली फीलिंग आती है ना, हमने मैच जीत लिया। व्हाट अ लवली पिक्चर, कितनी अच्छी, कितनी लवली पिक्चर है, कितनी बढ़िया पिक्चर है। ओके, हम ये बोलते हैं ना, वाओ यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, ये हो गया एक आपका सरप्राइजिंग वाली फीलिंग, और देन आपने किसी को एक अप्रिशिएट किया है। ओके, सो बस यही था हमारे इस सेंटेंस में, और आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग भी की है काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें। और इसके बाद देखिए आप छोटा सा तो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट कि आपको मेरी वीडियो में और क्या ऐसा चाहिए कि जो आपको पढ़ना है, या फिर जो चीज़ आपको लाइक समझ में नहीं आ रही है, और वो मैं आपको लेकर आ सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं हम देखिए एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से, और फिर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट वन हमारा देखिए इसका होगा सेकंड वन चैप्टर। सेकंड वन इसका हमारा है देखिए नाउन। नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम अब उसको अच्छे से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू 9th क्लास एंड 10th क्लास, बिल्कुल ब्रीफली। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको उसको भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।